बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं फेसबुक पेज पे भी हूँ। देखिए, मौलाना फजल रहमान रजू कर गए। उन्होंने नदीम मलिक के साथ एक इंटरव्यू में बहुत सी वो बातें बताई हैं जो आज तक किसी सियासतदान ने खुलकर नहीं बताई, सवाए तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने। उन्होंने तो बाकायदा साइफर लहराया और एक एक बात अवामे पाकिस्तान को बताई। हमारे सियासतदान माजी में बहुत शिकवे किया करते हैं, मुझे क्यों निकाला और मेरे साथ ये हो गया, और किताबों में भी लिखा कि किस तरह जनाब जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम की असैसिनेशन हुई, अदालती असैसिनेशन हुई, जनाब लियाकत अली खां की असैसिनेशन हुई, मोहतरमा फातिमा जना की असैसिनेशन के बारे में भी स्पेकुलेशन है। इस तरह जनरल ज़िया का जहाज जो है वो भी फजाओं में फट गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दहशतगर्दी का शिकार हो गई। तो दबे लफ्जों में सबने ही कुछ ना कुछ मलफूफ अंदाज में बयान किया, लेकिन तहरीके इंसाफ के चेयरमैन ने साइफर और फिर उसके नतीजे में आने वाली तहरीके अदम एतमाद और दो फौजी जर्नल्स का किरदार उन्होंने खोलकर यह बयान किया। तो मौलाना फजल रहमान के इंटरव्यू से तो अब बात जो है वो पक्की ठठी हो गई है। इस पक्की बात को मीडिया ने और अवामे पाकिस्तान ने बगौर सुना, इस पे शह सुर्खियां भी लगाई, और अब जितने भी मुफाद परस्त हैं वो उसको और तरह जो है वो ट्विस्ट देकर बात को, कभी कह रहे हैं खान साहब ने मौलाना फजल रहमान के बारे में ये कहा, मौलाना फजल रहमान ने खान साहब के बारे में ये कहा। दोनों ही जमातें अपने लीडरान के बारे में उनके ज़ौमा कहते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये एक बात जिस पे वो मुत्फिक हुए हैं कि पाकिस्तान में गुलामी नामंजूर, अवामे पाकिस्तान के किए हुए फैसलों को ही अहमियत दी जाएगी। और उन्होंने बिलखसूस उस इंटरव्यू में नवाज शरीफ को भी दावत दी है कि वो आए और आके अपोजिशन में हमारे साथ बैठें, क्योंकि वो भी कभी कहा करते थे कि वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला। लिहाजा उसी तनाजुर में मौलाना फजल रहमान ने ये अपने इंटरव्यू में कहा। और तहरीके इंसाफ के ज़ोमा ने भी मौलाना फजल रहमान के साथ जो है वो राब्ता करके एक ऐसा कदम उठाया है कि किसी शख्स के साथ उनकी नहीं जी कोई भी इख्तलाफ, उनका इख्तलाफ नजरियात का है। जैसे मौलाना कहते हैं कि जिस्मों के साथ इख्तलाफ नहीं है, उनके नजरिए के साथ या उनके दिमागों के साथ है, इसी तरह तहरीके इंसाफ भी उनके, अब वो रुजू कर गए हैं। और मौलाना फजल रहमान का रुजू करना बहुत ही अच्छी बात है। एक साहब अपना तबसरा फरमा रहे थे नेशनल टीवी पे के देखिए स्ट्रीट पावर को इमरान खान उनकी और भाई इमरान खान ने उनकी स्ट्रीट पावर जो है वो भुगती है। इमरान खान की तो अपनी स्ट्रीट पावर इतनी है कि देख लीजिए बलूचिस्तान, सिंध और जो है वो खैबर पख्तूनख्वा ही नहीं संभाला जा रहा किसी से। और पंजाब में जो हुआ और जिस तरह हुआ और जितने लोग पसे जिंदा हैं वो तो कोई उनको रिपोर्ट भी नहीं कर रहा पूरी तरह, सवाए बैनुल अक़वामी मीडिया में काम करने वाले पाकिस्तानी और जो व्लॉग्स हैं। बहरहाल इस पे जितना भी जनाबे मौलाना फजल रहमान को खराजे तहसीन पेश किया जाए ये कम है। कब तक हम डिस्टेबलाइज होते रहेंगे, कब तक हम मुआशी तौर पर बर्बाद होते रहेंगे।
6% पे ग्रोथ पे जा रही थी पाकिस्तान की इकॉनमी, यक लख्त जो है वो तहरीके अदम एतमाद आई और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर दिया गया। ये आज जो फरमाते हैं शहबाज शरीफ साहब कि हमने रियासत बचाई, हमने मुल्क बचाया, आपने अपने केसेस बचाए हजरत। माफ कीजिएगा। अब क्या कुछ बकाया रह गया मौलाना के इंकशाफात के बाद? ये उस वक्त की पीडीएम के सरबराह थे, सदर थे पीडीएम के, करता धरता थे। उन्होंने कहा कि हमें बिठाया गया और बिठा के जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद ने हमें ये कहा कि आप लॉ के अंदर रहते हुए ये लेके आए। कैसे पीटीआई के 20-30 अरकान जो है वो सिंध हाउस में बंद कर दिए गए, कैसे फिर, और आज तक नहीं पाकिस्तान संभला उसमें से। कोई है जो इस पे सुओ मोटो लेगा? कोई है जो इनको बुला के पूछेगा कि आखिर ये पाकिस्तान के लोग हैं, ऐसा क्यों करते हैं? पाकिस्तान इन्हें बहुत इज्जत देता है। ये जिधर से गुजरते हैं कौम इन्हें सलूट करती है, विक्ट्री का निशान बनाती है, इनसे मोहब्बत करती है। ये भी पाकिस्तान को बहुत कुछ लुटाते हैं, लेकिन पता नहीं अपने मफाद से आगे क्यों नहीं सोच पाते। बहरहाल मौलाना को खराज तहसीन कि उन्होंने रजू किया, और हर वो शख्स जो रजू करे, इमरान खान और तहरीक इंसाफ को चाहिए कि उसे अपनी तली का, अपनी हथेली का छाला बना ले, और इसी तरह पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में जाएगा। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, गौर फरमाइए।